नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। शिवपुरी में आज सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में आयोजित हो रहे विद्या भारती और वैदिक संस्थान वेद प्रचार समिति शिवपुरी द्वारा ग्रीष्मकालीन दिनों में बच्चों के लिए सब निर्माण संस्कार शिविर में देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन का परिचय देते हुए उनके जैसा व्यक्तित्व बनाने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु पत्रकार मणिका शर्मा, प्रधान संपादक गूंजता भारत व जेसीआई शिवपुरी मणिका अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू के बचपन से लेकर वैवाहिक जीवन के दौरान घटी छोटी छोटी घटनाओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही कैसे जीवन में हर विपरीत परिस्थिति में डट कर खड़े रहना है, इस विषय में भी बच्चों को समझाइश दी गई। मणिका शर्मा बताती हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन का संघर्ष जब उनके परिवार में 5 साल के भीतर 2 बेटे, पति, मां और भाई के निधन के उपरांत इस असहनीय पीड़ा से उभरकर अपने आप को राष्ट्रपति पद तक ले जाने तक का सफर बताता है कि जीवन हमेशा वन वे ट्रैफिक के समान है, जहां कठिनाइयां तो निरंतर आती ही रहती है, लेकिन फिर भी जीवन में आगे बढ़ना ही सर्वोच्च उपाय है। उड़ीसा के कच्चे मकान में जीवन यापन करने वाली एक बहुत साधारण सी महिला आज देश की राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने है। द्रौपदी मुर्मू उस गाँव से निकलकर बाहर आई है जहाँ 5वीं क्लास से आगे पढ़ने मात्र एक सपना हुआ करता था। द्रौपदी मुर्मू अपने गाँव की सबसे पहले स्नातक महिला है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन यापन के लिए काफी संघर्ष किए, जैसे पढ़ने के लिए उफनते नाले को पार कर विद्यालय तक जाना, बोरियों पर बैठकर पढ़ना, जीवन यापन के लिए पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना इत्यादि। सीखना है कि जीवन उसी का चमकता है जो खुद को चमकाने की काबिलियत रखता है। द्रौपदी मुर्मू के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाइयां मात्र आंखों को छुपाने वाला एक कचरा है। साथ ही हर इंसान को समय के महत्व को बखूबी समझना चाहिए। अंत में सूरज भले ही हर रात ढल जाए, लेकिन उसकी शौक मनाए बिना ही सुबह रोशनी वापस आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। सबसे पहले तो जय श्री राम आप सभी को। चूंकि आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है, हम बहुत सारे महापुरुषों के बारे में यहाँ पर जान चुके हैं, उनके विषय में हम जान चुके हैं, उनकी लाइफ के बारे में जान चुके हैं, जिससे कि हम उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। कौन है ये? राष्ट्रपति। और कुछ इनके बारे में किसी को पता है? कुछ भी? देखिए, हाँ बताओ। हाँ, ये आदिवासी थी पहले। बहुत अच्छी बात है कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति, मतलब प्रेजेंट में कौन से नंबर पे है? 15वें नंबर। तो क्लास में एक बार डस्टर नहीं था तो ब्लैक बोर्ड को कैसे साफ करने लगे? उस टोपी से। जब उन्होंने साफ किया तो सारे बच्चे हंसने लगे। अभी मेरे हाथ से माइक गिर जाए तो आप में से बहुत सारे बच्चे हंसने लगेंगे। ऐसे वो बच्चे हंसने लगे। लेकिन ये क्लास में सबसे लास्ट में बैठी हुई थी। उन्हें ये लगा, उन्हें इतना बुरा लगा कि वो अपने घर गई और घर जाने के बाद में उन्होंने 2 कपड़े लिए, उससे डस्टर बनाए 2, और दूसरे दिन लाके किसे वेट किए? अपने सर को। तो आप समझ रहे हैं कि 7th क्लास में उनके अंदर कितनी संवेदनशीलता थी। मतलब उन्हें दुख हो रहा था इस बात का कि मेरे शिक्षक जो है उनकी बेइज्जती हुई। और पढ़ाई के प्रति तो वो इतनी समर्पित थी कि जब वो पढ़ने जाती थी उसी गांव में तो एक बहुत बड़ा नाला बीच में आता था, तो उस नाले को क्रॉस करके जाना होता था। तो चाहे बाढ़ आए, तो बताओ, उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहां पर कईयों बार अभी भी प्रेजेंट में भी खाने तक के लिए खाना नहीं मिलता। लोगों के बीच में भूखमरी बहुत है। इन्होंने वो स्थिति देखी है। आज भी प्रेजेंट में उड़ीसा की उस जगह पे इनका जो घर है वो 2 मिट्टी के कमरे बस बने हुए हैं, उसमें इनका घर है। मतलब एक ऐसी महिला जिसके सिर्फ मिट्टी के घर बने हैं। तो पुराने घर बनते थे ना अपने मिट्टी के, वैसे घर बने हुए। ठीक है, उधर से ये आई और इनके साथ दिक्कत क्या थी? ये उड़ीसा के एक ऐसे गाँव में थी जहाँ पर पढ़ना तो बिल्कुल नहीं होता था। मतलब अगर कोई बच्चा 5th पास कर लेता था ना तो वो एक सपने जैसा होता था, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे। जहाँ पर खाने के लिए नहीं मिल रहा वहाँ पर पैसे कैसे देंगे कि बच्चों को भी पढ़ा पाए? तो उधर पे पढ़ाई भी एक तरीके का सपना था। लेकिन ये महिला वो महिला है जो अपने उस गांव की सबसे पहली महिला निकली जो कि ग्रेजुएट होके बाहर निकली। ये सबसे पहली
वहाँ की ग्रेजुएट छात्र हैं जिन्होंने पढ़ाई इस लेवल तक। सबसे अच्छी एक चीज और बताऊं, कितने बजे उठते हो? वो 3:30 बजे सो के उठ जाती हैं और 3:30 बजे सो के उठने के बाद में सैर पे भी जाती हैं, योग भी करती हैं और आज उनकी एज 65 इयर्स ओल्ड है। 1 साल हो गया उनको। 65 इयर्स ओल्ड पे आके भी वो 3:30 बजे उठ के सारे काम एज इट इज कर रही हैं। तो क्या हम में से जितनी भी यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं, क्या आप लोग द्रौपदी मुर्मू नहीं हो सकते? वो भी ऐसे ही आती, वो भी ऐसे ही स्कूलों में पढ़ती थी। अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, जितने भी लड़के यहाँ पर बैठे, इतने सारे अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ा जाना, क्या आप में से कोई ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता? कौन से आपके रोल मॉडल कौन है? आपके रोल मॉडल कौन है? खड़े हो जाओ। छत्रपति क्यों है? वेरी गुड, बैठ जाओ। मतलब इसने एक चीज तो बताई कि इसके जो रोल मॉडल है वो छत्रपति जी हैं, लेकिन वो क्यों है? हमारे कोई रोल मॉडल है, आज मुझे कोई पसंद है तो वो क्यों पसंद है, मैं उसके जैसा क्यों बनना चाहती हूँ, मुझे ये भी पता होना चाहिए। आप भी शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.